चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर इन लेवल 6। स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 23/1/2021 पार्ट 1। क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6। दोस्तों, आप देख रहे होंगे 2 घंटे का समय है। परीक्षा की तिथि जो है वो 23/1/2021। अधिकतम अंक यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का है। कुछ अनुदेश लिखा हुआ है। नंबर 1 में है कि अभ्यर्थी हिंदी अथवा अंग्रेजी में उत्तर लिख सकते हैं। नंबर 2, अभ्यर्थी अपना नाम और रोल नंबर उत्तर पुस्तिका की फ्लाई लिंक को छोड़कर उत्तर पुस्तिका में कहीं भी ना लिखे। नंबर 3 है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। नंबर 4, कोई भी अतिरिक्त प्रश्न हल करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये इसलिए लिखा गया है कि इस पेपर में टोटल 110 प्रश्न है, जिसमें कि 100 प्रश्न का ही उत्तर देना है। नंबर 5, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हिंदी किसी प्रकार की काटपीट, करेक्शन, ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं है। ऐसे प्रश्नों पर कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा के दौरान मोबाइल बंद रखें और कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। नंबर 7, गलत उत्तर के लिए निगेटिव अंक, गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे लिए जाएंगे। नंबर 8, हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार का संदेह या अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। नंबर 9, सभी प्रश्नों का अंक प्रत्येक 1 अंक है। नंबर 10, कोई भी 100 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इस पेपर में टोटल 110 प्रश्न थे और 110 प्रश्नों में से केवल 100 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अगर आप 100 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको अतिरिक्त अंक नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है डिपार्टमेंटल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल प्रश्नों के अलावा राजभाषा और पास पीटीओ, रूल D&R से भी संबंधित प्रश्न है और उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय प्रश्न और जीके के भी प्रश्न शामिल है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को 3-4 पार्ट में अपलोड करूंगा और आप जो है आज इस वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर 8.5 में 1 के कवर स्विच वाले टर्न आउट से गुजरते समय अधिकतम गति कितनी होती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में शामिल है और जो भाई अदर स्टेट से जुड़े होते हैं वो इस इंग्लिश का सहारा लेकर भी इस वीडियो से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 8.5 में 1 कवर्ड स्विच वाले टर्न आउट से गुजरते समय अधिकतम गति कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 15 kmph। 15 kmph, 50 kmph। 8.5 में 1 कवर्ड स्विच वाले टर्न आउट से गुजरने समय अधिकतम गति 15 kmph होती है। सामग्री गाड़ी सामान्यतः या किस समय कार्य करती है। सामग्री गाड़ी सामान्यतः या किस समय काम करती है। नॉर्मली मटेरियल ट्रेन विल वर्क ड्यूरिंग। रात में, दिन में, सी कभी नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी दिन में, इन डे। सामग्री गाड़ी सामान्यतः जो है दिन में कार्य करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। अस्थायी गति की जानकारी किसमें होती है। वेयर इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज प्रोवाइड। अस्थायी गति की जानकारी किसमें होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी WTT। WTT दोस्तों, WTT का अर्थ होता है वर्किंग टाइम टेबल। हर स्टेशनों पर होता है वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल में अस्थायी गति की जानकारी होती है। पूर्णगामी आगमन रजिस्टर का नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये स्टेशन पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी लगभग जानते हैं क्योंकि हर गाड़ियों का अराइवल लिया जाता है और उस अराइवल, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर, उस अराइवल रजिस्टर को हम क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी T1410। हाँ दोस्तों,
T1410 को हम पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर नंबर के नाम से जानते हैं और इस पे ही गाड़ियों का अराइवल लिया जाता है गाड्य से। अस्थाई एकहरी लाइन के समय दूसरी गाड़ी की गति कितनी होगी? अस्थाई एकहरी लाइन के समय दूसरी गाड़ी की गति कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, सामान्य, नॉर्मल, सामान्य या नॉर्मल। अस्थाई एकहरी लाइन के समय दूसरी गाड़ी की गति जो है वो सामान्य या नॉर्मल होगी। और पहली गाड़ी की अगर गति पूछता है तो दोस्तों इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी, 15 या 10 kmph। 15 या 10 kmph पहली गाड़ी है जो अस्थाई एकहरी लाइन के समय पहली गाड़ी जो है वो 15 या 10 kmph से जाएगी और दूसरी गाड़ी जो है वो सामान्य गति से या नॉर्मल गति से जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों क्या है? सी। अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, डी, जिसको हम CRS कहते हैं। CRS का मतलब होता है रेल संरक्षा आयुक्त। रेल संरक्षा आयुक्त। अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो CRS के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस अनुमोदित को अगर हटा देता है और विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि COM, COM। इन दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब अनुमोदित पूछेगा, अनुमोदित लग जाएगा तो समझ लीजिएगा कि CRS होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। अगर विशेष अनुदेश पूछेगा तो समझ लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर जो है COM होगा। TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है और खाली स्थान बंद माना जाएगा, और खाली स्थान बंद माना जाएगा। TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है और खाली स्थान बंद माना जाएगा। ए क्लास, बी सी क्लास, सी IBS, डी बी और सी दोनों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, बी एंड सी दोनों। TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा हो और सी क्लास IBS बंद माना जाएगा। यानी कि सी क्लास हो और चाहे वहां IBS सिस्टम हो, वो दोनों को जब बंद माना जाएगा तब TSL शुरू की जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों डी है। अगर इसमें IBS ना रहे तो सिर्फ हम इस प्रश्न को सी क्लास लिखेंगे। अगर सी क्लास ना रहेगा तो हम सिर्फ IBS देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो बी और सी दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। जब कोई सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना पड़े तब कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? व्हेन ए सिग्नल इज नोटिविजिबल फ्रॉम द मिनिमम सेंटिंग डिस्टेंस विच द सिग्नल प्रोवाइड। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल, जब कोई सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई ना पड़े तब रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए T602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और इंजन की अधिकतम गति कितनी लिखी होगी? यानी कि इंजन की अधिकतम गति कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, 15 या 10 kmph। 15 या 10 kmph अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TA602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और इंजन की अधिकतम गति कितनी होगी? तो सी, 15 या 10 kmph। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितने बोगी लगा सकते हैं? हाउ मेनी बोगी कैन अटैच बिहाइंड द SLR इन द मेल या एक्सप्रेस ट्रेन? मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितने बोगी लगा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, यानी कि 2 बोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं, नेक्स्ट आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये 100 प्रश्नों में से आने वाले परीक्षाओं में आपको 40% 50% प्रश्न इन 100 प्रश्नों में ही से आएंगे। डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिस्कनेक्शन एंड रिकनेक्शन फॉर्म? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन T351। दोस्तों, ये जो है सिग्नल डिपार्टमेंटल के जो ESM होते हैं,
वो डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन जब उनको लेना रहता है तो वो इसी फार्म का प्रयोग करते हैं। और आप देखे होंगे स्टेशनों पर एक ही पेज में एक ही तरह की 3 बातें लिखी रहती है 3 लाइन में, और अलग अलग कलर में रहता है। तो डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन फार्म नंबर क्या है? TS&T T351। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। कासन नोटिस स्टेशन की जानकारी किसमें दी जाती है? वेयर इन इंफॉर्मेशन अबाउट कासन नोटिस स्टेशन इज गिवन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी, वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल WWT में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, SWR या GSR ना मारिएगा। कासन नोटिस स्टेशन की जानकारी किसमें दी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। कासन नोटिस स्टेशन वह स्टेशन होता है जहां से कासन दी जाती है, जहां से कासन दी जाती है। अगर आपसे यह भी पूछ सकता है प्रश्न, बोर्ड आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपके मंडल में कितने कासन स्टेशन है, तो इसकी जानकारी आपको WTT वर्किंग टाइम टेबल से ही पता चलेगा। स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय खाली स्थान के साथ लाइन क्लियर देता है। स्टेशन मास्टर शैल बी गिवन लाइन क्लियर विथ ... तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर। स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हैं। ये इधर से कहते हैं कि मेरा 81 है, वो बताते हैं कि मेरा 78 है। इस तरह से प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर लेते देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, बुलावा सिग्नल किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट विच सिग्नल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, अंतिम रोक सिग्नल, जिसको हम लास्ट स्टॉप सिग्नल कहते हैं। लास्ट स्टॉप सिग्नल, बुलावा सिग्नल किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? तो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रथम रोक सिग्नल द्विसंकेती व्यवस्था में, आउटर और बहुसंकेती व्यवस्था में होम होता है। तो प्रथम रोक सिग्नल पर बुलावा सिग्नल लगा रहता है। तो समझ लीजिए कि बुलावा सिग्नल जब प्रथम रोक सिग्नल पर लगा रहता है तो अंतिम रोक सिग्नल पर इसको कभी नहीं लगाया जा सकता है। इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा। IBS कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाएगा? IBS कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाएगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, यानी कि इस ऑप्शन का सही उत्तर सी है, यानी कि सी स्टेशन। IBS कौन श्रेणी का स्टेशन माना जाता है? तो सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शंट सिग्नल खाली स्थान रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, प्रथम रोक सिग्नल। प्रथम रोक सिग्नल द्विसंकेती व्यवस्था में आउटर और बहुसंकेती व्यवस्था में होम, यानी कि शंट सिग्नल जो है वो प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर अन्य किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। शंट सिग्नल अकेले खंबे पर भी होते हैं और किसी भी रोक सिग्नल या किसी भी सिग्नल के खंबे पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के खंबे पे नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को खाली स्थान माना जाएगा। यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को खाली स्थान माना जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, नॉन इंटरलॉक। नॉन इंटरलॉक, यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटे, यानी कि उससे जितने भी संबंधित कांटे हैं पॉइंट्स है, उनको नॉन इंटरलॉक माना जाएगा और नॉन इंटरलॉक मानकर ही उस पर कार्य किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, एकहरी लाइन में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या लिया जाता है? व्हाट इज डन द परफॉर्म शंटिंग इन ब्लॉक सेक्शन ऑन ए सिग्नल लाइन। एकहरी लाइन में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है दोस्तों ए, केवल ब्लॉक बैंक। ओनली ब्लॉक बैंक। एकहरी लाइन में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैंक लिया जाता है। पटाखा सिग्नल की सामान्यतः आयु कितने वर्ष है? व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ ऑफ द डेटोनेटर। पटाखा सिग्नल की सामान्यतः आयु कितने वर्ष है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 5 वर्ष, 5 ईयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। पटाखा सिग्नल की सामान्यतः आयु 5 वर्ष होती है और एक एक वर्ष कर इसको 3 साल तक
बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अधिकतम जो है वो 8 वर्ष हो जाएगी। गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर, लोको पायलट एवं गार्ड के साथ खाली स्थान आदान प्रदान करना चाहिए। गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर को लोको पायलट या गार्ड के साथ खाली स्थान आदान प्रदान करना चाहिए। केबिन मास्टर शुड बी एक्सचेंज विथ ट्रेन क्रेव व्हील ट्रेन विथ पासिंग थ्रू द स्टेशन। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, ऑल राइट। ऑल राइट, गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर को लोको पायलट या गार्ड के साथ ऑल राइट आदान प्रदान करना चाहिए, और ये जो है हाथ सिग्नल से होता है। लेकिन दोस्तों यहां पे केवल हाथ भी दिया गया है, तो केवल हाथ यानी कि केवल हाथ से नहीं, हाथ सिग्नल। इसीलिए दोस्तों अगर कहीं आप सोचते होंगे कि लाल झंडी और ट्राई कलर लाइट जो है हम हाथ से ही चलाते हैं, तो अगर ऑप्शन सी मार देते हैं तो ये प्रश्न है जो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है, ऑल राइट। यानी कि ऑल राइट हाथ सिग्नल से देते हैं, हाथ से नहीं। दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने पर किसे खराब माना जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, अंतिम रोक सिग्नल। देखिए दोस्तों, दोहरी लाइन में अंतिम रोक सिग्नल को ही प्रस्थान प्राधिकार माना जाता है। दोहरी लाइन में अंतिम रोक सिग्नल को ही प्रस्थान प्राधिकार माना जाता है। तो दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने पर अंतिम रोक सिग्नल को खराब माना जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए। देखिए दोस्तों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्न हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। आप चाहे तो हमारे पीछे के जितने भी वीडियो हैं देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड है। उसमें से एक आध दो प्रश्न है जो अलग साइड से आते हैं, क्षेत्रीय प्रश्न छोड़कर और जीके का प्रश्न छोड़कर। बाकी राजभाषा, D&R, रूल, लीव से जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टेशन मास्टर और गार्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न ही है और 4 प्रश्न और आगे आपको देखने को मिलेगा। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को क्या कहते हैं? सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन। ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे जो 400 मीटर का जो क्षेत्र होता है उसको हम ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। अपने ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को क्या कहते हैं? अपने ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टॉप सिग्नल दैट द कंट्रोल द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन। अपने ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, अंतिम रोक सिग्नल। देखिए दोस्तों, अंतिम रोक सिग्नल यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। प्रस्थान सिग्नल यानी कि स्टार्टर सिग्नल भी लगा रहता है। एक स्टेशन पर बहुत एक से अधिक स्टार्टर सिग्नल होते हैं, एक से अधिक प्रस्थान सिग्नल होते हैं, लेकिन ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए गाड़ी को नियंत्रित करने वाले अंतिम रोक सिग्नल होता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल। यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल जो है वो ब्लॉक सेक्शन से ही संबंधित होता है, और जब तक से लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ नहीं होगा आप ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। सामान्य स्थिति में आईबीएस कौन सी रोशनी दिखाता है? व्हाट इज लाइट डज आईबीएस शो इन नॉर्मल कंडीशन। सामान्य स्थिति में आईबीएस कौन सी रोशनी दिखाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, लाल यानी कि रेड। सामान्य स्थिति में आईबीएस लाल रंग की रोशनी दिखाता है। गाड़ी स्लिप साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? गाड़ी स्लिप साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? ट्रेन इंटर्निंग इनटू स्लिप साइडिंग विच टाइप ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, सांकेतिक दुर्घटना, जिसको हम इंग्लिश में इंडिकेटिव एक्सीडेंट कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है। गाड़ी स्लिप साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है।
दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसमें अभी शेष प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और इस पूरे प्रश्न पेपर को मैं 4 पार्ट में अपलोड करूंगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं टाइपिंग करता हूं, जिसके वजह से समय ज़्यादा लग जाता है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण मैं इन सभी प्रश्नों को 4 पार्ट में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।